हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में, जहां आपको मिलती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस जो आपके लाइफ में बहुत काम आती हैं। जी हां फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक कमेंट्स पर आधारित है। हिसाब किताब कमेंट बॉक्स प्रश्न पार्ट 1। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे कमेंट बॉक्स से कुछ मैंने ऐसे कमेंट्स लिए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ गुणा और भाग से रिलेटेड है। केवल उनका गुणा और भाग करना है, लेकिन चूंकि वो जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं से रिलेटेड होते हैं तो हमें लगता है कि वो कठिन होंगे, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ गुणा और भाग करना है। तो आइए देखते हैं। तो इसी क्रम में जो पहला कमेंट है वो है गुड़िया शेख जी का। तो क्या लिखती हैं गुड़िया शेख जी? ये लिखती है, सर आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि, कमेंट आपको साइड में दिख रहा होगा स्क्रीन पर। सर आप मुझे इतना बताइए कि 100 ग्राम दाल को अगर 12 रुपए में है तो 1 केजी को कितना लेगा, प्लीज प्लीज। तो देखिए यहाँ पर गुड़िया शेख जी ने क्या कहा है। गुड़िया शेख जी ने ये कहा है कि 100 ग्राम दाल है। तो देखिए यहाँ पर हमें चाहिए 1 केजी का, हमें प्राइस हमें पता लगाना है। 100 ग्राम का दिया हुआ है और 1 केजी का हमको पता लगाना है। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें गुणा करना है। यहाँ पर देखिए ऊपर 100 है, यहाँ 120 है, इसमें हमें सिर्फ 0 क्या करना है, लगाना है। क्या लगाना है, दोनों के पीछे सिर्फ क्या लगाना है, 0। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1000 ग्राम और इसका जो प्राइस आएगा वो कितना आएगा, 0 हम लगाएंगे 12 के पीछे, तो ये हो जाएगा 120 रुपए। तो देखिए ये 1 केजी का प्राइस आपका 120 रुपए होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। 100 ग्राम हमें दिया हुआ था और हमें 1 केजी का निकालना था, तो 10 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा। आइए अब अगला कमेंट देखते हैं। अगला कमेंट है अशोक कुमार जी का, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और ये लिखते हैं, सर मैंने आज किराना की दुकान से 2 किलो 780 ग्राम मूंग दाल के 147 रुपए दिए हैं, तो 1 किलोग्राम का क्या भाव होगा। तो देखिए जो मात्रा है, मात्रा कितना है, 2 किलो है, 2 किलो यानी 2 केजी और 780 ग्राम है, और इसके टोटल जो रुपए हो रहे हैं वो 147 रुपए हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इतने हैं। अच्छा हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 1 केजी का। हमें कितने का चाहिए, 1 केजी का हमको चाहिए। तो देखिए कुछ नहीं करना है, अगर आप कैलकुलेटर से करना चाहें या ऐसे ही करना चाहें मैनुअली, तो देखिए मैं यहाँ पे कैलकुलेटर एंट्री आपको बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप करेंगे क्या, देखिए चूंकि आपको 1 केजी का चाहिए, तो जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें देखिए इसको आप अगर लिखोगे तो आप 2.780 ग्राम आप लिख सकते हो। और ये हमारा टोटल जो है इसको आप केजी में आप पहले लिख लो, क्योंकि ये यहाँ किलोग्राम अलग अलग है। एक में लिखेंगे तो दशमलव उधर ग्राम, और ये जब लिखते हैं तो ये केजी में चेंज हो जाता है। अब 1 केजी का चाहिए, किसका चाहिए, 1 केजी का जब हमें मूल्य चाहिए तो 1 केजी का मूल्य निकालने के लिए जितना आपने टोटल अमाउंट दिया है उसमें आपको डिवाइड करना है, यानी कि भाग करना है कितना, 2.780 से। और जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर जो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 52.8769। इस तरह से ढेर सारा आएगा, लेकिन आपको पता है कि आपको दशमलव के सिर्फ 2 अंक तक ही लेना है। तो इधर का रुपए होता है और इधर का पैसे, तो ये हो जाएगा 52 रुपए 87 पैसे। इस तरह से यहाँ पे हम कर लेंगे। अगला जो मैंने कमेंट लिया है वो है प्रेम यश वर्मा जी का है। और ये लिखते हैं, नमस्कार सर, अगर मैंने 100 रुपए का पेट्रोल 123 पॉइंट डाला तो वह कितने रुपए लीटर पड़ा। देखिए इनका जो क्वेश्चन क्या है, 100 रुपए में इन्होंने पेट्रोल डलवाया। जैसे हम लोग भी अक्सर डलवाते हैं जो है पेट्रोल अपने बाइक में जो है कार में, तो वहां पर 100 रुपए का इन्होंने 123 पॉइंट डलवाया है। कितना डलवाया है, 123 पॉइंट। तो देखिए ये जो 123 पॉइंट है, तो अगर आपने गौर किया होगा तो यहाँ पर पॉइंट लगा होता है, इस तरह से होता है।
1.23 लीटर इस तरह से होता है। तो 100 रुपए का, और आपको पता लगाना है कि कितने रुपए लीटर पड़ा। तो 1 लीटर का मूल्य जब आपको निकालना होगा, 1 लीटर का मूल्य निकालना होगा, तो 1 लीटर का मूल्य आपका कितना आएगा। तो देखिए इसके लिए जो आपकी कैलकुलेटर एंट्री बढ़ रही है, देखिए इसी तरह का आपका क्वेश्चन है। 2 किलो 780 ग्राम 147 का था। तो यहां पर सबसे पहले आपने अमाउंट डाला था, तो यहां पे आप अमाउंट डाल दीजिए। इसके बाद आप भाग का चिन्ह लगा लीजिए, जैसा कि यहाँ आपने लगाया। अब इसके बाद मात्रा, तो मात्रा कितना है, तो देखिए आपने 123 पॉइंट बोला है, लेकिन मैं यहाँ पॉइंट लगा के लिख रहा हूँ क्योंकि पॉइंट आपने जो है थोड़ा मिस कर गए हैं। तो यहाँ पॉइंट होता है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है, क्या आ रहा है, 81.3081 इस तरह से और भी आ रहा है। लेकिन हम लोगों को पता है कि हम दशमलव की सिर्फ 2 अंक तक लेते हैं, तो इस तरह से ये हो जाएगा ₹30 इस तरह से इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो है डीसी जी का, और इनका क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। और ये लिखते हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सर मैं आज मार्केट में 1250 केजी मैंगो लिया, मैंने 150 रुपीज दिया, सर 1 किलो का प्राइस कितना होगा, प्लीज रिप्लाई। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या है, 1250 इन्होंने जो केजी कहा। देखिए यहाँ पर भी यहाँ दशमलव मिस कर गए, यहाँ 1.250 जो इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन रहता है, तो उसमें ये चीज लिखा रहता है। तो इतना केजी का इन्होंने लिया, और कितने का लिया, 150 रुपए का इन्होंने लिया। और ये पूछ रहे हैं 1 केजी का मूल्य। तो देखिए ये भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए आप अगर इसके अनुसार अगर आप दिमाग में बैठाइए, तो 1 केजी का जो आएगा उस प्राइस के लिए देखिए क्या करना है, सबसे पहले हम अमाउंट, जितना पैसा हमने दिया है 150, आप उसको उसमें एंटर कर दीजिए कैलकुलेटर में। इसके बाद आपकी जो मात्रा है, मात्रा कितना है, 1.250 केजी, तो इसको आप यहाँ एंटर कर दीजिए 1.250 केजी। और आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 120 रुपए। तो यानी कि 1 केजी का जो मूल्य होगा वो आपका कितना होगा, 120 रुपए होगा। और लास्ट जो कमेंट लिया है मैंने, वो लिया है सूर्य कुमार शाह जी का। और सूर्य कुमार शाह जी क्या लिखते हैं, सर मेरा एक सवाल है, 1 महीने में 10,000 रुपए मेरा सैलरी है, 1 महीने में 10,000 रुपए मेरा सैलरी है, तो 1 दिन का कितना रुपया होगा। तो देखिए आप लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में है, सूर्य कुमार शाह जी क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं 1 महीने का सैलरी कितना है, 1 महीने का जो सैलरी है वो 10,000 रुपया है। कितना है, वो 10,000 रुपया है। तो 1 दिन का पूछ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर दिन में पूछा गया है, दिन में, तो इसको भी हमें दिन में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको पता है 1 महीने में 30 दिन होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कैलकुलेटर एंट्री बन रही है वो कितना बन रही है, ये तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ अमाउंट डाल दे रहे हैं, यानी कि जितना रुपए हमें मिल रहा है महीने भर के बाद इसमें हम भाग करेंगे कितने का, 30 का। और जैसे ही हम 30 में भाग करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा 333.33, ये ढेर सारा आ जाएगा। इसमें से हमें दशमलव के 2 अंक तक लेना है। तो आप जानते हैं इधर का रुपए उधर का पैसे, तो ये हो जाएगा 333 रुपए 33 पैसे। तो फ्रेंड्स देखा आपने कि किस तरह से गुणा और भाग करके सिर्फ हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और कैलकुलेटर हो तो और भी आसान हो जाएगा, वरना कॉपी कलम से समय भी लग सकता है। उम्मीद है फ्रेंड्स समझ आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स अगर आप हमें चाहें तो सोशल मीडिया पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको लिखना है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सिर्फ उम्मीदों का प्रभात। थैंक्स फॉर वॉचिंग।